हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितमृत से आदि लीला के श्लोक संख्या 1। तो हम लोग श्लोक संख्या 56 तक चर्चा कर चुके हैं, 52। और इसमें मूल हेतुवाक्य श्लोकेर कैला आभास एबे कहीं से श्लोकेर अर्थ प्रकाश राधा कृष्ण प्रणय प्रहलाद शक्ति रसमा। नहीं, ये तो बहुत पीछे है। 28 नंबर। तो यहाँ पे वर्णन चल रहा था, कविराज इसमें वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण ब्रज के जो शुद्ध प्रेम है उसका वर्णन करते हैं। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण तुम्ही कोण बड़ लोक तुम्ही आमिसा प्रिया यदि मान करी करय भत्सन वेद स्तुति हते हर से मोरा मन ए शुद्ध भक्त लया करी मुँह अवतार करी विविध विध अद्भुत विहार वैकुंठाद्य नहीं ये लीला र प्रचार से लीला करी बयाते मोर चमत्कार। तो यहाँ तक हमने किया था। Taking these pure devotees with me, I shall descend and sports in various wonderful ways. Unknown even in Vaikuntha, I shall broadcast such pastimes by which even I am amazed. तो वैकुंठ में भी जो ऐसे मधुर लीलाएं उपलब्ध नहीं है, उनको भगवान गोलोक वृंदावन में प्रकट करते हैं और उन्हीं लीलाओं को लेकर के अवतरित हुए भगवान कृष्ण आए। मोविषय गोपी गणेर उपपति भावे योग माया करिबे का आपन प्रभावे। The influence of Yog Maya will inspire the gopis with the sentiment that I am their paramour. तो योग माया के प्रभाव से गोपियां हृदय में ये भाव रहेगा कि भगवान उनके उपपति हैं और इस प्रकार से वो उनको माधुर्य रस प्रदान करें। Yog Maya is the name of the internal potency that makes the Lord forget himself and become an object of love for his pure devotee in different transcendental modes. This Yog Maya potency creates a spiritual sentiment in the minds of the damsels of Raja, by which they think of Lord Krishna as their paramour. This sentiment is never to be compared to mundane illicit sexual love. It has nothing to do with sexual psychology, although the pure love of such devotees seems to be sexual. One should know for certain that nothing can exist in this cosmic manifestation that has no real counterpart in the spiritual field. All material manifestations are emanations of the transcendence. The erotic principles of amorous love reflected in mixed material values are perverted reflections of the reality of its spirit. But one cannot understand the reality unless one is sufficiently educated in the spiritual science. तो पैरामोर या उपपति के रूप में योग माया के आयोजन के प्रभाव से गोपियां जो है ये भूल जाती हैं कि भगवान कृष्ण जो है परम भगवान
केवल कृष्ण को एक वो अपने लवर के रूप में, प्रेमी के रूप में देखती हैं गोपियाँ। और ये जो इस प्रकार का जो प्रेम का आदान प्रदान है, भौतिक संसार के जो अवैध स्त्री पुरुष के संबंध होते हैं वैसा प्रतीत होता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। आध्यात्मिक जगत में वो पूर्ण रूप से शुद्ध भाव में होता है। और उसी प्रकार का जो संबंध होता है जब इस भौतिक जगत में वो प्रतिबिंबित होता है, तो वो बहुत ही भद्दा स्वरूप को धारण करता है और उसको बहुत ही निकृष्ट माना जाता है। गीता के 15वें अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान बताते हैं, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम् अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, कि ये भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। जिस प्रकार से जैसे तालाब के किनारे कोई अश्वत्था वृक्ष है, पीपल का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, तो उसका प्रतिबिंब तालाब में पड़ता है। तो जो उस पेड़ में, तो जो वास्तविक जो पेड़ है उसमें जो सबसे ऊपर है वो प्रतिबिंब में सबसे नीचे चला जाता है, प्रतिबिंब। और ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। परवर्टेड का मतलब उल्टा। ये जो प्रतिबिंब भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, और इसलिए प्रतिबिंब होने के कारण ये आध्यात्मिक जगत में जो चीज सब सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंची है गुणवत्ता में, वो इस भौतिक जगत में सबसे निकृष्ट बन जाती है। तो जो गोपियों का प्रेम है, माधुर रस जो है आध्यात्मिक जगत में, वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे शुद्ध है। इस भौतिक जगत में वही जो रस है, माधुर रस, वो सबसे निकृष्ट है, सबसे बेकार हो जाता है। और गोपियों और जो माधुर रस में भी दो कैटेगरी है, एक स्वकीय रस, एक परकीय रस। परकीय रस में जो गोपियां होती हैं वो भगवान को अपना प्रेमी के रूप में स्वीकार करती हैं, पराया व्यक्ति के रूप में भगवान होते हैं, और गोपियां उनको अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार करती हैं। तो ये परकीय रस भी माधुर रस में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च अवस्था में होता है। वहीं इस भौतिक जगत में जो परकीय रस है वो सबसे विकृत हो जाता है। तो एक ये अंतर है आध्यात्मिक जो संबंध होते हैं और भौतिक संबंध में, कि आध्यात्मिक संबंध जो है वास्तविकता होती है पहला, और दूसरा भौतिक संबंध जो है उसका केवल रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब होने के कारण वो वास्तविक नहीं होते, वो बस प्रकट होते हैं। ऐसा लगता है कि वो ऐसे संबंध हैं। जैसे पेड़ का जो प्रतिबिंब बनता है तो उसमें जो अगर फल लगे हैं तो प्रतिबिंब में भी उन वो फल दिखते जरूर हैं, लेकिन वास्तविकता में वो फल होते नहीं। अगर कोई सोचे कि वो तालाब में जा करके वो जो फल दिख रहे हैं वो फल को तोड़ के खा सकता है, लेकिन वहां पे उसको फल नहीं मिलेगा, केवल पानी ही पानी मिलेगा, क्योंकि वो जो वृक्ष है वो केवल प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है, वास्तविकता में तो वृक्ष में है फल। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत का ये भौतिक जगत प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब के लिए तो दर्पण चाहिए। जैसे वहां पे तालाब में जो पानी है वो दर्पण के रूप में कार्य करता है और उसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में क्या है? दर्पण। ये बद्ध जीवों की इच्छा रूपी दर्पण है। इच्छा रूपी दर्पण में ये अलग अलग प्रकार की जो है प्रतिबिंबित होती हैं इस संसार में, जो संबंध है। तो इस भौतिक जगत में जो भी चीजें हैं वो मूल स्वरूप में, वास्तविक रूप में और शुद्ध अवस्था में भौतिक आध्यात्मिक जगत में होती है। भौतिक जगत में जो भी संबंध, जो भी रस है, जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, अनुभव हैं, जो भी इस तथाकथित जो प्रेम दिखता है, जो भी रस है, संबंध है, वो सब आध्यात्मिक जगत से ही आता है। और वहाँ पे वास्तविक रूप में है और शुद्ध रूप में है। भौतिक जगत में ये फॉल्स यानी प्रतिबिंबित रूप में है और अशुद्ध रूप में, विकृत रूप में पाया जाता है। क्योंकि किसी भी प्रतिबिंब में अगर कोई वस्तु दिख रही हो तभी दिखेगी जब उसके ओरिजिनल उस ऑब्जेक्ट, उस वस्तु में होगा, तभी तो दिखेगा। जैसे पेड़ में जब पेड़ का प्रतिबिंब बनता है तो पेड़ में जो जो चीजें होंगी, जितनी टहनी होंगी, जितनी शाखाएं होंगी, जितने पत्ते होंगे, जितने फल फूल होंगे, वही सब प्रतिबिंबित होकर के पानी में प्रतिबिंब के रूप में बनेंगे। ऐसा कोई ऐसा वस्तु प्रतिबिंब में नजर नहीं आ सकता है जो वास्तव में पेड़ में ना हो। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है
वो सब का सब जो है आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन ये प्रतिबिंबित है, और प्रतिबिंबित होने के कारण, भौतिक जगत प्रतिबिंब होने के कारण यहाँ पे हर चीज टेम्परेरी है, अनित्य है, और दूसरा वो वास्तविकता नहीं है उसकी, और तीसरा वो उल्टा है। यहाँ पे जो सबसे निकृष्ट है वो आध्यात्मिक जगत में सबसे हाईएस्ट। तो इसलिए ये बात विशेष रूप से जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण का और ब्रज के भक्तों के साथ जो संबंध है, विशेष रूप से गोपियों के साथ, और गोपियों में भी जो परकीय रस की गोपियां हैं, वो अत्यंत वो सर्व सबसे ज्यादा शुद्ध है संबंध है। वहाँ पे इस भौतिक जगत के जैसा इलिसिट जो सेक्सुअल बिहेवियर है, उस प्रकार का बिहेवियर वहाँ पे नहीं प्राप्त किया जाता है। आमिह न जानीता न जाने गोपिगण, तुम्हारा रूप गुण तुम्हारा नित्य हरे मन। Neither the gopis nor I shall notice this, for our minds will always be entranced by one another's beauty and qualities. तो भगवान कृष्ण जब इस प्रकार के माधुर्य रस, श्रृंगार रस को प्रकट करते हैं, तो योग माया के प्रभाव से भगवान अपने आप को भी भुलवा देते हैं कि मैं भगवान हूँ। और जो जितनी भी गोपियां हैं वो भी भूल जाती हैं कि कृष्ण भगवान है या वो कौन है। बस एक ही संबंध रह जाता है, इसलिए वो शुद्ध प्रेम होता है। ये गोपियां कृष्ण को अपना प्रेमी और कृष्ण गोपियों को अपना प्रेमिका के रूप में देखते हैं। और इस प्रकार से दोनों के आदान प्रदान, सेवा के आदान प्रदान से दोनों का जो मन है पूरी तरह से फिक्स रहता है। In the spiritual sky, the Vaikuntha planets are predominated by Narayana. His devotees have the same features he does, and the exchange of devotion there is on the platform of reverence. But above all these Vaikuntha planets is Golok or Krishna Lok, where the original personality of Godhead Krishna fully manifests his pleasure potency in free loving affairs. Since the devotees in the material world know almost nothing about these affairs, the Lord desires to show these affairs to them. तो वैकुंठ लोकों में नारायण, हर एक एक वैकुंठ लोकों में भगवान नारायण अपने असंख्य भक्तों के साथ रहते हैं, और भक्त लोग उनको, नारायण को भगवान रूप में जानते हुए, ऐश्वर्य ज्ञान रखते हुए उनका पूजा उपासना करते हैं। लेकिन जो वैकुंठ लोक से ऊपर गोलोक वृंदावन है, कृष्ण लोक धाम है, जहाँ पे ओरिजिनल स्वयं रूप कृष्ण अपने पूर्ण जो है अपने पूरी हलादनी शक्ति को शुद्ध प्रेम, ब्रज के प्रेम में निवेशित करते हैं। तो वहां पे वो भक्त सब कुछ भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है, और भगवान कृष्ण भी भूल जाते हैं कि वो भगवान है। और इस प्रकार का जो दिव्य शुद्ध प्रेम होता है, आदान प्रदान भगवान करते हैं, और इसी को प्रकट करने, इसका ही झलक दिखलाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार अपने गोलोक वृंदावन धाम को साथ में लेकर प्रकट होते हैं, ताकि इस संसार के बद्ध जीवों को भी वो एक झलक मिल सके, जान सके कि इस प्रकार का भी प्रेम होता है। In Golok Vrindavan, there is an exchange of love known as Parkiyaras. It is something like the attraction of a married woman for a man other than her husband. In the material world, this sort of relationship is most abominable because it is a perverted reflection of the Parkiyaras in the spiritual world, where it is the highest kind of loving affection. Such feelings between the devotee and the Lord are presented by the influence of Yoga Maya. The Bhagavad Gita states that devotees of the highest grade are under the care of Daiva Maya or Yoga Maya. Mahatmanastu mam partha devim prakritimashita. Those who are actually great souls, Mahatmas, are fully absorbed in Krishna consciousness, always engaged in the service of the Lord. They are under the care of Devi Prakriti or Yoga Maya. Yoga Maya creates a situation in which the devotee is prepared to transgress all regulatory principles simply to love Krishna. A devotee naturally does not like to transgress the laws of reverence for the Supreme Personality of Godhead, but by the influence of Yoga Maya, he is prepared to do anything to love the Supreme Lord better. तो आध्यात्मिक जगत में, विशेष रूप से गोलोक वृंदावन में,
योग माया के प्रभाव में भक्त होते हैं। इस भौतिक जगत में जो बद्ध जीव है वो महामाया के प्रभाव में होते हैं। तो महामाया के प्रभाव में रहने के कारण बद्ध जीव मोहग्रस्त होते हैं और वो नहीं जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो है परम भगवान है, और वो भी वैदिक जो नियम कानून है उसको पालन नहीं करते हैं। और जो आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन में भक्त हैं वो योग माया के प्रभाव से वो भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। वो भी नहीं जानते हैं कि कृष्ण भगवान है। लेकिन उसमें और इसमें अंतर है। जो योग माया है या दैवी प्रकृति भी बोलते हैं उसको, वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है जो कि श्रीमती राधा रानी के अंडर कार्य करती है। और जो महामाया है जो इस भौतिक जगत को कंट्रोल करती है वो दुर्गा शक्ति है, जो कि भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो हर प्रकार के जीव किसी न किसी माया में तो रहते ही रहते हैं। तो जो बद्ध जीव इस भौतिक जगत के महामाया के प्रभाव में रहते हैं वो अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाते हैं, भगवान की वास्तविक स्थिति को भूल जाते हैं, और इस संसार में भोक्ता बन करके, ईश्वर बन करके भोग करने के लिए ही कार्य करते हैं। और इस प्रकार से कई कई जन्म लेते हैं और दुख भोगते हैं। वहीं दूसरी ओर जो आध्यात्मिक जगत में भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ब्रज के भक्त हैं विशेष रूप से, वो भी योग माया के प्रभाव में रह करके भूल जाते हैं अपनी स्थिति को और भगवान की स्थिति को भी। लेकिन वो निरंतर कॉन्स्टेंटली भगवान के साथ रहते हैं और शुद्ध प्रेम में भगवान को सेवा अर्पण करते हैं। ये इस मोह में रहते हुए कि ये हमारे जो है हमारे पुत्र हैं या हमारे सखा हैं या हमारे प्रेमी हैं। इस भाव में उनको शुद्ध सेवा अर्पण करते हैं और इसमें भगवान को और वो भक्त को भी असीम दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो योग माया ये सब अरेंजमेंट आध्यात्मिक जगत में करती है। Those under the spell of the material energy cannot at all appreciate the activities of Yoga Maya, for a conditioned soul can hardly understand the pure reciprocation between the Lord and his devotee. लेकिन जो महामाया के प्रभाव में है, जो भी बद्ध जीव इस भौतिक संसार के जो भी जीव हैं जो कि महामाया के प्रभाव में हैं, तो वो ये कभी समझ नहीं सकते आध्यात्मिक जगत के आध्यात्मिक स्तर पे जो शुद्ध भक्त होते हैं योग माया के प्रभाव में भगवान को किस प्रकार से शुद्ध प्रेम में आदान प्रदान करते हैं, इस एक्टिविटीज को नहीं जान पाते हैं क्योंकि वो महामाया के प्रभाव में रहते हैं। But by executing devotional service under the regulatory principles, one can become very highly elevated and then begin to appreciate the dealings of pure love under the management of Yoga Maya. लेकिन इस संसार के भी बद्ध जीव अगर साधना भक्ति लेते हैं, किसी शुद्ध भक्त के आश्रय में रह करके साधना भक्ति करते हैं और धीरे धीरे महामाया के प्रभाव से जब वो मुक्त होते हैं, तब वो समझ पाते हैं कि जो बहुत ही उच्च इस कोटि के शुद्ध भक्त होते हैं ब्रज के, वो पूर्ण रूप से भगवान के शुद्ध प्रेम में रह करके योग माया के अरेंजमेंट से भगवान को सेवा अर्पण करते हैं। तो उनकी स्थिति को तब वो वास्तविक रूप में जान पाते हैं। अन्यथा जो बद्ध जीव हैं वो सोचते हैं कि गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो उसी प्रकार से है जैसे कोई स्त्री है, कोई लड़की है, उसका अपना किसी बाहर किसी प्रेमी के साथ संबंध होता है। तो इस तरह से लोग सोचते हैं। इसलिए कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कृष्ण के गोपियों के साथ जो रास लीला है वो किसी साधारण स्त्री पुरुष के संबंध के साथ वो कंपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग महामाया के प्रभाव में होते हैं और इस प्रकार से वो नहीं जान पाते हैं कि जो ब्रज के जो शुद्ध भक्त हैं वो एक अलग स्थिति दिव्य स्तर पे कार्य करते हैं। और इसीलिए भगवान गीता में बोलते हैं ऐसे लोगों को कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। कि जो मूढ़ा, मूढ़ मतलब मूर्ख, मूर्ख लोग होते हैं वो नहीं जानते मुझे, मुझे सोचते हैं कि मैं भी कोई मनुष्य शरीर धारण करके आया हूँ और मनुष्य जो साधारण मनुष्य जिस प्रकार से इस संसार में अपनी इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा नियंत्रित होकर के कार्य करता है, तो वो सोचते हैं मैं भी इस प्रकार से कार्य करता हूँ। लेकिन वो मेरे परम भाव स्पिरिचुअल नेचर आध्यात्मिक स्थिति को नहीं जानते हैं। और यही कारण है कि बार बार ऐसे लोगों को इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं किसी प्रामाणिक आचार्य के आश्रय में होते हैं तो वो जानते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः।
कि भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, इस बात को भली भांति जानते हैं तत्वतः। इसलिए त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति स्वर्जम। इसलिए अ, इस शरीर को त्याग करके वापस से उनको इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। In the spiritual loving sentiment induced by the Yogamaya potency, both Lord Shri Krishna and themselves of Raja forget themselves in spiritual rapture. By the influence of such forgetfulness, the attractive beauty of the gopis plays a prominent part in the transcendental satisfaction of the Lord, who has nothing to do with mundane sex. Because the spiritual love of Godhead is above everything mundane, the gopis superficially seem to transgress the codes of mundane morality. This perpetually puzzles mundane moralists. Therefore, Yogamaya acts to cover the Lord and his pastimes from the eyes of mundaners, as confirmed in the Bhagavad Gita, where the Lord says that he reserves the right of not being exposed to everyone. गीता में भगवान बताते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। तो भगवान अपने जो शुद्ध है आध्यात्मिक स्तर के जो डीलिंग्स होते हैं अपने ब्रज के भक्तों के साथ, विशेष रूप से गोपियों के साथ, तो उसको हर किसी के सामने प्रकट नहीं होने देते हैं। योग माया समावृता, सम्यक रूपेण आवृता, योग माया से अपने और जो ब्रज के शुद्ध भक्त हैं उनकी लीलाओं को ढक के रखते हैं। और कैसे ढक के रखते हैं कि इस प्रकार के जो भौतिकवादी मोरलिस्ट होते हैं, नैतिक विज्ञान को पालन करने वाले जो ये तथाकथित मोरलिस्ट लोग होते हैं, जो भौतिक स्तर पे नैतिकता को पालन करते हैं, तो वो कभी नहीं समझ पाते कि कृष्ण का गोपियों के साथ जो संबंध है वो आध्यात्मिक होता है। तो वो भी उनके संबंध को भौतिक समझ करके उसको बस नेग्लेक्ट करते हैं। और इस प्रकार से भगवान अपने आप को ऐसे लोगों की आंखों में पर्दा डाल देते हैं योग माया का, और उनके सामने अपने दिव्य स्थिति स्तर को प्रकट नहीं करते। The acts of Yog Maya make it possible for the Lord and the gopis in loving ecstasy to sometimes meet and sometimes separate. These transcendental loving affairs of the Lord are unimaginable to empiricists involved in the impersonal feature of the Absolute Truth. Therefore, the Lord Himself appears before the mundaners to bestow upon them the highest form of spiritual realization, and also personally release its essence. The Lord is so merciful that He Himself descends to take the fallen souls back home to the kingdom of Godhead, where the erotic principles of Godhead are eternally released in their real form, distinct from the perverted sexual love so much adored and indulged in by the fallen souls in their diseased condition. The reason the Lord displays the Ras Leela is essentially to induce all the fallen souls to give up their diseased morality and religiosity, and to attract them to the kingdom of God to enjoy the reality. A person who actually understands what the Ras Leela is will certainly hate to indulge in mundane sex life. For the realized soul, hearing the Lord's Ras Leela through the proper channel would result in complete abstinence from material sexual pleasure. तो भगवान इस प्रकार से अपनी जो रास लीला है और गोपियों के साथ जो विशेष प्रकार का दिव्य संबंध है उसको प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, ताकि इस संसार के जो बद्ध जीव हैं, जो कि इस संसार के जो भौतिक संबंध में फंसे हुए हैं और जन्म जन्मांतर से काम वासनाओं को भोगने में लगे हुए हैं, वो उनसे मुक्त हो सकें। और सुखदेव गोस्वामी दसम दसम स्कंद में रासलीला का वर्णन करते हुए ये वर्णन करते बताते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक तरीके से तत्व के साथ भगवान के तत्व को समझते हुए अगर भगवान की रासलीला को सुनेगा और समझेगा तत्व के साथ प्रामाणिक आचार्य के मुख से, तो उसके हृदय के जितने भी काम वासना है वो नष्ट हो जाएगा और वो भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम को प्राप्त करके ब्रज के धाम को लौट सकता है वापस। तो ये इसमें इतनी शक्ति है। तो अगर ये मंडेन होता, यानी ये भौतिक होता, भगवान का जो रास लीला है गोपियों के साथ, अगर ये भौतिक स्तर का होता, साधारण स्त्री पुरुष के जो संबंध हो उससे संबंध वैसा होता, तो इसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि इसके सुनने मात्र से व्यक्ति जो है समझ प्रकार के काम वासनाओं से मुक्त हो जाए। क्योंकि इस प्रकार के अगर हम किसी भौतिक स्त्री पुरुष या लड़का लड़की के संबंध को सुनते हैं, देखते हैं,
तो बल्कि काम वासना और बढ़ता है और मन उत्तेजित हो जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण का जो रासलीला है, अगर कोई तत्व के साथ यानी वास्तविक सही मायने में सुनता है ना? अगर कृष्ण का रासलीला कोई भौतिक तरीके से सुनेगा, कोई ऐसे जो भक्त नहीं है और जो भौतिक तरीके से साधारण स्त्री पुरुष के जो संबंध होते हैं उस तरीके से वर्णन करते करेगा, कोई उस तरीके से सुनेगा, तो फिर उसका ये प्रभाव नहीं होगा, उससे फिर काम वासना दूर नहीं होगा, उससे और बल्कि काम वासना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई तत्व के साथ वास्तविक रूप में भगवान की रासलीला को सुनता है और समझता है तत्वतः, तब उसके हृदय से सारे संसार की भोग वृत्ति नष्ट हो जाएगी और वो परम शांति परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो इसी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण अपने जो नित्य नवीन नूतन जो दिव्य रस हैं ब्रज के, उस जो गोलोक वृंदावन में करते हैं, उसको भगवान एक ट्रेलर देने के लिए ब्रह्मा जी के एक दिन में इस पृथ्वी में प्रकट होकर के, अवतरित होकर के कृष्ण रूप में, और ये झलक को प्रस्तुत करते हैं, ताकि उसका श्रवण कीर्तन और स्मरण करके इस संसार के बद्ध जीव अपने आप को भौतिक कलमोशों से मुक्त करके भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा। थैंक